नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ियाउर रहमान और आप सभी का खैर मकदम करता हूं द वेस्टीज शो में। नाज़रीन, मकसद के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। मर्तबे के लिहाज से तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन जिस जज्बे और आज़म के साथ उस वक्त वो अपनी कुर्सी पर बैठा था वो काबिल तहसीन था। अचानक गेट पर एक आम से होलिये का शख्स आया। उसने एक लम्हे के लिए सिक्योरिटी गार्ड को घूरा और फिर पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उस अजनबी के लहजे का एतमाद और आवाज का भारीपन बता रहा था कि वो कोई आम बंदा नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड बोला, जनाब, अमेरिका ने स्पेस में अपना सैटेलाइट भेजने का प्रोग्राम बनाया है। मैं इस मिशन को तकमील तक पहुंचाने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। अजनबी यह बात सुनी तो उसके होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सिक्योरिटी गार्ड के कंधों को थपथपाया और वेल डन कहकर आगे बढ़ गया। ये अजनबी शख्स उस वक्त अमेरिका का सदर जॉन एफ कैनेडी थे। उस जमाने में रूस ने खुलाओं को तस्खीर करने का ऐलान किया था और यह बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही थी। चुनांचे खुला में सबसे पहले पहुंचने का आगाज हासिल करने के लिए उसने बड़ी तेजी के साथ अपने खुलाई मिशन पर काम शुरू किया और पूरी कौम के दिमाग में ये बिठा दी, ये न सिर्फ हमारी सालमियत बल्कि मुल्की वक़ार का भी सवाल है। इस जहन साजी का असर सिक्योरिटी गार्ड पर भी पड़ा और कम तर पेशे के बावजूद भी उसके जहन में आला मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाने का ख्वाब रच बस गया। नासा इस वक्त दुनिया का एक बड़ी खुलाई अदारा बन चुका है, जिसके दामन में बेशुमार कामयाबियां पड़ी हुई हैं। लेकिन 1969 में शुरू किए जाने वाले पहले मिशन के दौरान गेट पर अपना काम सर अंजाम देने वाला उस सिक्योरिटी गार्ड को आज भी इस निस्बत से याद किया जाता है कि उसने एक बड़े मिशन की तकमील में अपना हिस्सा डाला था। साथियों, विजन और मिशन के मौजू पर मुताला करते हुए एक मुफक्किर का कौल मेरी नज़र से गुजरा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं, मैं किसी ऐसे मिशन में नाकाम हो जाऊं जिसने आखिरकार कामयाब होना है, उससे बेहतर है कि मैं ऐसे किसी मिशन में कामयाब हो जाऊं जिसने आखिरकार नाकाम होना है। साथियों, जिंदगी अल्लाह की तरफ से अता किरदा एक बेश कीमत सरमाया है, मगर यह उस वक्त तक अधूरी रहती है जब तक इसको किसी मिशन और मकसद के साथ ना जोड़ लिया जाए, क्योंकि बामकसद जिंदगी गुजारने वाला इंसान मर कर भी जिंदा रहता है और बेमकसद जी कर भी मरा हुआ होता है। दुनिया में आने वाला हर इंसान अपने साथ एक मकसद लेकर आता है, मगर यह अलग बात है कि वो दुनिया के तमाशे में इस कदर गुम हो जाता है कि वो अपने मकसद को ही भूल जाता है और बेमकसद चीज़ों को अपनी मंजिल बना लेता है। ऐसे इंसान को जब होश आती है तो उसकी सारी जिंदगी निकल चुकी होती है और फिर उस वक्त अफसोस के हाथ मलने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं होता। फितरत के पूरे निज़ाम में मकसदियत का पैगाम पोशीदा है। सूरज तुलू होता है तो उसका मकसद जमीन को रोशन करना और अपनी तपिश से इंसानों को फायदा देना होता है। चांद निकलता है उसका अपना मकसद मुकम्मल होने तक रोज रात को जगमगाता है। परिंदे सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं तो अपना मकसद पूरा होने तक वापस नहीं आते। बस इंसान ही ऐसी मखलूक है जो अपने मकसद हयात से अक्सर गाफिल होती है। साथियों, यह बात याद रखनी चाहिए कि हमें इस जमीन पर एक मकसद के लिए भेजा गया है। हम एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। हर वो शख्स जो एक आम से जिंदगी पर समझौता कर लेता है तो फिर वो बुलंदियां भी हासिल नहीं कर सकता। हम में से अक्सर लोग दुनिया में आकर भी सिर्फ जिंदा रहते हैं और अपनी जिंदगी के दिन गिनते गिनते कब्र तक पहुंच जाते हैं। आइंस्टाइन कहते हैं, हमें क्यों पैदा किया गया? अगर कायनात हादसा है तो हम भी हादसा हैं, लेकिन कायनात के कोई मायना है तो हम में भी माना है। मैं फिजिक्स का जितना मुताला करता हूँ उतना ही मेटाफिजिक्स की तरफ खींचा जाता हूँ। मकसद की अहमियत इस कहानी से अच्छे अंदाज में समझ आती है कि भूख ने शेर को सताया हुआ था। सुबह से कोई शिकार उसके हाथ नहीं आया था। अचानक कुदरत मेहरबान हुई
اور اس کی نظر ایک ہرن پر پڑی۔ بس پھر کیا تھا، اس کے حواس بیدار ہوئے، رگیں تن گئیں اور وہ ہرنی پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہرنی کو بھی احساس ہو گیا کہ مجھے شکار کیا جا رہا ہے۔ وہ چوکنی ہو گئی اور پھر انتہائی تیزی سے بھاگی۔ شیر اس کے پیچھے پیچھے اور وہ آگے آگے۔ شیر اپنی پوری قوت سے دوڑ رہا تھا، لیکن ہرنی نے بھی اپنا جان بچانے کا پورا عزم کیا ہوا تھا۔ شیر کے پسینے چھوٹنے لگے، لیکن پوری کوشش کے باوجود بھی وہ ہرنی کو نہ دبو سکا اور ہرنی اس کو چکما دے کر نکل گئی۔ قریب ہی پہاڑ پر ایک نوجوان شیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو وہ اتر آیا اور شیر سے بولا، اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہاری رگوں میں وہ دم خم اب نہیں رہا، بہتر ہے کہ اب تم جنگل کی سرداری سے دربستردار ہو جاؤ اور کسی غار میں جا کر زندگی کے دن گزارو۔ بوڑھا شیر بولا، تم میری طاقت کا موازنہ ہرنی کی تیز رفتاری سے مت کرو، میرا رعب اور دبدبہ آج بھی قائم ہے۔ ہرنی میرے ہاتھ سے نکل گئی تو اس کی وجہ مقصد ہے، میں اس لیے اس کو نہ دبو سکا کہ میرا مقصد صرف پیٹ بھرنا تھا، جبکہ وہ اس لیے بچ کر نکل گئی کہ اس کا مقصد جان بچانا تھا، جو کہ میرے مقصد سے بہرحال بہتر تھا۔ ساتھیو، انسان کی زندگی کا مقصد جس قدر عظیم ہوگا، اسی قدر ہی اس کی نظروں میں وسعت اور جذبوں میں طاقت ہوگی، اور وہ ہر طرح کے مشکل حالات سے خود کو نکال لے گا۔ مقصد کی عظمت انسان کو عظیم بنا دیتی ہے۔ جیسے ایک پیچ کی قیمت چند روپیوں سے زیادہ نہیں، لیکن جب یہ کسی جہاز میں فٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی قیمت اور اہمیت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ مقصد کی عظمت انسان میں یکسوئی پیدا کر دیتی ہے، پھر وہ اس بات سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ پھر راستے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی اور نہ ہی وہ بے مقصد کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ مائی ڈیئر فرینڈز، زندگی کو ایک مقصد اور مشن سے جوڑنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے انسانیت کو درست سمت مل جاتی ہے اور پھر وہ بھٹکتا نہیں ہے۔ سمت کی درستی سے انسان کی ترجیحات بھی متعین ہو جاتی ہیں۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا کام میں نے کرنا ہے اور کون سا چھوڑنا ہے۔ جب انسان کی سمت درست نہ ہو تو پھر وہ اپنی ترجیحات بھی طے نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے لیے کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم۔ ہاں، اور نہ کرنا تب بہت آسان ہوتا ہے کہ جب ترجیحات کا پتہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی گزارنا اہم نہیں بلکہ ترجیحات کے ساتھ گزارنا بہت اہم ہے۔ مائی ڈیئر فرینڈز، بحیثیت مسلمان ہم پر فرض کی گئی عبادات کا مقصد بھی ہمارے لیے لانگ ٹرم گول ہے، یعنی آخرت کی یاد دہانی ہے۔ نماز میں ہماری پہلی دعا یہ ہوتی ہے، ہم تجھ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں۔ سیدھا راستہ ہی دراصل انسان کا مقصد اور مشن ہے، ایک ایسا راستہ جس میں وہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کا بھی حقدار ہو اور تمام انسانیت کے لیے نفع مند مخلوق بنتا ہے۔ مائیکل اینجلیو کہتے ہیں کہ ایک انسان نے اعلیٰ مقصد بنایا اور پھر اس کو حاصل نہ کر سکا، یہ کوئی نقصان نہیں بلکہ بڑا نقصان تو یہ ہے کہ انسان کا مقصد بہت چھوٹا ہو اور وہ اس کو حاصل کر لے۔ ایک اعلیٰ مشن اور مقصد سے وابستہ انسان اپنی زندگی کی قدر کرتا ہے۔ اس کو اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ دنیا میں بار بار نہیں آنا، میرے پاس اس وقت تک چانس ہے جب تک سانس ہے۔ اسی موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی پوری توانائیاں اپنے مشن اور مقصد کے لیے لگا دیتا ہے۔ مائی ڈیئر فرینڈز، زندگی کو قیمتی تصور کرنے کا یہ جذبہ انسان میں شکر گزاری کا احساس پیدا کر دیتا ہے، یعنی جسمانی نعمتوں کے ساتھ ساتھ وہ خیال کی اس دولت پر بھی شکر گزار ہوتا ہے جس سے اللہ تعالی نے اس کو نوازا ہوتا ہے۔ شکر گزاری کا یہ جذبہ اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور دلی سکون سے نواز دیا جاتا ہے اور وہ پوری لگن کے ساتھ اپنی منزل کو پانے میں لگ جاتا ہے۔ ساتھیو، مشن کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنے والا شخص اپنی زندگی میں
आने वाले हर नए दिन को एक नया मौका समझता है। वो इस सोच के साथ दिन का आगाज करता है कि आज का दिन मेरे पास एक शानदार मौका है जिसकी बदौलत मैं अपनी मंजिल के जानिब कई सारे कदम उठा सकता हूँ। यह सोच जब इंसान की भी होती है तो उसकी तवानाई की सतह बढ़ जाती है और वो फिर मुश्किल और नामुवाकिफ हालात से भी दिल बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे शख्स को अपने काम से मोहब्बत हो जाती है और फिर वह मोहब्बत के साथ काम करना सीख जाता है। ऐसे में फिर वह थकता भी नहीं है और अगर थक जाए तो यह थकावट उसको मजा देती है और जिस्मानी सेहत के साथ साथ उसकी जज्बाती और ज़हनी सेहत पर भी मुस्बत असर डालती है। साथियों, अपना मकसद हमेशा बड़ा रखना चाहिए, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास ज्यादा वसाइल नहीं है तो फिर किसी बड़े मिशन का एक छोटा सा हिस्सा ही बन जाइए। आप जब भी अपने विजन और मिशन के रास्ते पर गामजन होंगे तो आपको सबसे बड़ा इनाम आला ज़र्फी का मिलेगा। आपका दिल तंग नहीं होगा। आला ज़र्फी का एक भरपूर फायदा ये होगा कि जिंदगी की मामूली हालात और मुश्किलात फिर आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन पाएंगी और न ही आप जल्द हौसला और हिम्मत हारेंगे। आपका दिल दूसरे इंसानों के लिए भी तंग नहीं होगा। उस मिशन में आने वाले हर इंसान को आप खुले दिल से खुशामदीद कहेंगे और हसद व कीना की बजाय उसके लिए खुलूस के जज्बात रखेंगे, क्योंकि आपके जहन में होता है कि यह शख्स बिलाखिर मेरे मिशन को ही फायदा दे रहा है। साथियों, विजन और मिशन आपको मुस्बत सोचने की दौलत से भी नवाज देता है। अपने साथ साथ आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचने लगते हैं। यह आपको माजी के मनफी सोचों से आजाद कर देता है। आपकी नजर सिर्फ मुस्तकबिल पर होती है और आप मुकम्मल तौर पर फोकस रहते हैं। फिर आप सिर्फ पैसे और शोहरत के लिए काम नहीं करते और न ही ये चीजें आपके पाँव की जंजीरें बनती हैं। आपका मकसद इन चीजों से बहुत आला होता है और इसी वजह से आप दुरुस्त सिमत में अपना सफर जारी रख पाते हैं। साथियों, समंदर के साहिल पर बैठा एक शख्स बड़ी ही मेहनत और शौक के साथ रेत से पहाड़ बना रहा था। जब वो मुकम्मल हो गया तो उसकी खुशी देदनी थी। वो बार बार उसको देख रहा था और अपनी कारकिर्दगी पर खुद को दाद दे रहा था। अचानक समंदर की तरफ से एक जोरदार लहर आई और चंद सेकंड में उसका बनाया गया पहाड़ रेजा रेजा हो गया। वो शख्स हैरानी से इस जगह को देख रहा था जहाँ चंद लम्हे पहले रेत का एक खूबसूरत पहाड़ खड़ा था। अपनी मेहनत जाया होने की वजह से उसके चेहरे पर दुख के शदीद असरात जाहिर हुए। यही मिसाल उस शख्स की है जिसको जिंदगी की नेमत मिली, लेकिन उसने कायनात के इस अजीम दौलत को बेमकसद चीजों में गंवा दिया और जब आखिरत में उसके हाथ नामे आमाल आया तो ये देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था। जिंदगी को जाया करके खसारा पाने वाले लोगों के बारे में कुरान कहता है, सूरह कहफ आयत नंबर 104, वो लोग जिनकी सारी कोशिशें दुनिया की जिंदगी में खो गईं और वो ख्याल करते हैं कि वो बेशक अच्छे काम कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी।